इसमें आ गया। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में वो पहला जो मोबाइल है उसमें फेल हो गया, वो आ नहीं रहा था, इसलिए फिर दूसरा मोबाइल लगाना पड़ा। इसके कारण से थोड़ा सा देर हो गया और इसलिए तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए एक बार फिर से प्रभु के चरणों में आए, अगुवाई मांगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक हमारी सहायता अगुवाई किया है और आज भी प्रभु जी आपकी ओर हमारी दृष्टि है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमें मिलने पाए, आपकी स्तुति आराधना करने में, आपके पवित्र वचन को सीखने समझने। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। सबों के आज के दिन में आपने समय निकाला कि परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने ऑनलाइन और समझें, इसलिए परमेश्वर हमें सारे की सहायता करेंगे। आइए प्रभु में उसकी महिमा के गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग एक गीत को गाएंगे। गीत नंबर 40, अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव। महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव। महिमा तेरी तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी ही है। ओ महिमा तेरी तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य महान तेरा है। ओ राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य महान तेरा है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत
मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभु का करता है सामर्थ्य साथ। और तू सबों के ऊपर प्रभु का करता है सामर्थ्य साथ। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है। अनादिकाल से अनंतकाल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंतकाल तक हे यहोवा तू धन्य है। इसलिए अब हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए अब हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा तेरी तेरा पराक्रम तेरा भी तेरी है। महिमा तेरी तेरा पराक्रम शोभा भी तेरी है। तुझसे तो सब कुछ मिलता है, हमने तेरे हाथ से पाकर। तुझसे तो सब कुछ मिलता है, हमने तेरे हाथ से पाकर। तेरे अपनी तुझको दिया है और सब तेरा ही है। तेरे अपनी तुझको दिया है और सब कुछ तेरा ही है। अनादिकाल से अनंतकाल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंतकाल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंतकाल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंतकाल तक हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू धन्य है। गीत नंबर 8 हम लोग गाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम साज बजाएंगे। इस गीत को भी हम सब मिल करके प्रभु की महिमा में गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। है यीशु महान खुदा, यही सुनाएंगे।
वचन के भाग में हम लोग जाते हैं।
हेलो सबको जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की बोलती हूँ। आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर एक और मौका दिया है। परमेश्वर हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को सुनेंगे और परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। हेलो हेलो जो
बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वही बसेगा। खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन बसेगा, कौन बसेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, जो इस गीत को गाने में परमेश्वर मेरी सच में सहायता किए, क्योंकि एक अंतरा को मैं गा नहीं पाती थी। कल से मैं प्रभु से सहायता मांगी कि इस गीत को गाने की बहुत इच्छा है प्रभु, तो परमेश्वर कल ही अगुवाई की और इस अंतरा को भी गाने में परमेश्वर मेरी सहायता की, क्योंकि बिल्कुल मैं सेकंड वाला अंतरा नहीं गा पा रही थी। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह की जय। और आइए हम परमेश्वर के और परमेश्वर का वो स्वर्गीय मन्ना को, हम रोटी को हम परमेश्वर देंगे, परमेश्वर वचन के भाग में जाएंगे। धन्यवाद। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसकी अद्भुत स्वर्गीय सिद्ध योजना के लिए, जिसके अंतर्गत वो चाहता है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि, उसके बनाए हुए लोग, नई सृष्टि जिनको फिर से बना रहा है वो नई सृष्टि, उसके संग रहें हमेशा हमेशा के लिए, उसके पवित्र पर्वत पर। और जो बहन गा रही थी भजन 15 में है, वो ये क्वालिफिकेशन है कि ऐसे लोग वहाँ पर रह पाएंगे। तो इसीलिए हम लगातार परमेश्वर के वचनों के द्वारा इन्हीं बातों को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए, उसके दुल्हन के रूप में तैयार हों, ताकि उसके संग रह सकें हमेशा हमेशा के लिए। इन्हीं बातों को हम लोग देख रहे हैं। और पिछले समय हम लोग जकरिया नबी की पुस्तक से देखे थे, जकरिया का दर्शन। परमेश्वर ने जकरिया नबी को दर्शन दिया था, उसमें 8 दर्शन है, जिसमें से 3 दर्शन को हम लोग देखे थे पिछले सप्ताह, जिसमें यहोशू महायाजक और जरुब्बाबिल 2 जने जो वहाँ से बंधुआई से छूट के आए थे, यहोशू जो है, और उसके बाद उनके अंदर परमेश्वर के लिए जलन उठी और उन्होंने जो यरूशलेम के मंदिर, जो प्रभु यीशु के समय में हेरोदेस राजा था उस समय, वो वाले मंदिर जिसमें बलिदान चढ़ते थे, वो टूटा हुआ था। प्रभु यीशु के जाने के बाद, क्रूस पर जाकर स्वर्ग जाने के बाद टूट गया और आज तक टूटा हुआ है। तो उस समय जो बाबुल देश का राजा जो उस मंदिर को, जो सुलेमान बादशाह का जो मंदिर था, जो सुलेमान बादशाह के द्वारा परमेश्वर ने बनवाया था मंदिर को, वो मंदिर जो है बीच बीच में टूटता रहा था, परंतु पूरी रीति से नहीं टूटा था। परंतु बाबुल देश का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उस समय पूरी रीति से वो मंदिर फिर टूट गया था। और वहाँ के पात्र जो है बाबुल देश के राजा नबूकदनेस्सर राजा के जो मंदिर है, उसके देवताओं के वहाँ पर रख दिए गए थे। परंतु पिछले समय हमने देखा था कि 70 साल की बंधुआई में थे ये लोग, यहूदी लोग, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार वो लोग फिर से छूट कर आए बंधुआई से,
70 साल की बंधुआई से इर्मिया नबी ने जिसके विषय में भविष्यवाणी किया था, फिर बाबुल दानियल नबी के द्वारा कैसे फिर एजरा और ये लोग अगुवाई किए थे, नहम्या इनके द्वारा, तो फिर ये लोग छूट कर आए थे 70 साल की बंधुआई। और उसके बाद परमेश्वर ने जकरिया नबी को दर्शन दिया था। इस दर्शन को हम देख लिए थे। इसमें 3 दर्शन, जो घोड़ों से संबंधित दर्शन था, फिर सिंह से संबंधित दर्शन था, फिर नापने की डोरी से संबंधित दर्शन था, जिसमें कि जो नए यरूशलेम बना रहे परमेश्वर, उसकी कोई नाप नहीं हो सकता। इसलिए शहर पनाह के बाहर जो यरूशलेम के जो शहर पनाह है, जो अभी इस्राएल देश है, उसके बाहर भी और परमेश्वर के लोग बसे रहेंगे। यरूशलेम बसेगा और उसका शहर पनाह स्वयं परमेश्वर होगा, जो आग का शहर पनाह के रूप में वो इनकी रक्षा करेगा, पूरी रीति से सुरक्षा देगा, पूरी रीति से इनको सुरक्षा देगा। जो नए यरूशलेम या यरूशलेम के जो शहर पनाह, उसके बाहर जो लोग बसेंगे, उनका जो शहर पनाह स्वयं परमेश्वर होगा, आग का शहर पनाह होगा, हमने देखा था। और उसके द्वारा लोग रक्षा करेंगे, परमेश्वर स्वयं रक्षा करेगा। फिर उसी के 9-8 पद में हमने देखा था कि आग की पुतली, तुमको जो छुएगा समझ जाना कि तुम मेरी आग की पुतली को उसने छुआ है। मतलब ऐसी सुरक्षा और ऐसा केयर वो परमेश्वर करेगा अपने लोगों के लिए। इस बात को हमने देखा था। और आज के दिन में और आखिरी पद हमने देखा था कि 2 का आखिरी पद भाई पढ़ेंगे। जकरिया 2 अध्याय उसका 13वां पद। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। यहाँ पर बोल हाल फ्लैश, मतलब हाल फ्लैश बोल रहा है, मतलब मांस और लहू के द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाता नहीं है। पूरी कलीसिया का दर्शन है ये, कि कैसे वो अपनी कलीसिया को या नए यरूशलेम को फिर से बनाएगा, फिर से बसाएगा, उसमें लोग कैसे होंगे और उनकी क्वालिटी क्या होगा। इन सब चीज़ों को जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन के रूप में बता दिया है पूरी रीति से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सब प्राणियों, मतलब ऑल फ्लैश, मतलब मांस, तुम्हारे बुद्धि, इंटेलेक्चुअल बुद्धि या भौतिक बुद्धि और तुम्हारे शारीरिक बल, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम चुपचाप रहो। तुम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा बिल्कुल नहीं ले सकते इसमें। परमेश्वर जो बोलेगा, जो करेगा, जिसको खड़ा करेगा, वही बना सकता है नए यरूशलेम को, या परमेश्वर की योजना के अनुसार कलीसिया ने पूरा कलीसिया का दर्शन है कि कैसे लोग फिर से बनाएं। और इसलिए हमको अपनी इच्छा, अपनी योजना एक किनारे करना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है, उसके वचन के द्वारा उसके लोगों को समझना पड़ेगा, और तभी जाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे उसकी कलीसिया बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर अब 4था दर्शन था महायाजक से संबंधित दर्शन। पढ़िए भाई 1 से 5 पद तक। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ।
तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हाँ, ये दर्शन परमेश्वर ने जकरिया को दिखाया और इस दर्शन में दिखाया कि यहोशू महायाजक खड़ा हुआ है और दूत के सामने, मतलब परमेश्वर के सामने वो खड़ा हुआ है और दिखाया गया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखा रहा है। शैतान भी खड़ा हुआ है उसकी दाहिनी ओर, वो महायाजक के दाहिनी ओर, काहे के लिए? उसका विरोध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए खड़ा है। और तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहाँ पर यहोशू महायाजक है और यहोशू का अर्थ मैं कई बार बताया हूँ। वैसे गिनती की पुस्तक में भी यहोशू आया है, जो भेद लेने के लिए गए थे उसमें। तो यहोशू का मतलब क्या होता है भाई, बताया था क्या? प्रभु यीशु होता है, यीशु होता है। यहोशू का अर्थ जो है यीशु होता है, मतलब समझ जाओ यीशु ही काम कर रहा है, प्रभु यीशु ही काम कर रहा है। पुराने नियम में काम किया था, कैसे काम किया था? यहोशू के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को मूसा के द्वारा उसने बंधुआई से छुड़ाकर, मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाकर कनान के बॉर्डर तक ले आया था, यर्दन नदी के इस पार तक। और उसके बाद फिर जब मूसा मर गया तब यहोशू खड़ा किया, यहोशू को खड़ा किया था परमेश्वर लीडर के रूप में। और तब फिर वो यहोशू के अगुवाई में परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को परमेश्वर जो है यर्दन नदी पार कराकर कनान देश में पहुंचा दिया था, जहां के लिए उनको प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर, मैं तुमको एक सुंदर मनोहर देश में पहुंचाऊंगा, कनान देश में पहुंचा दूंगा। तो वो पहुंचाया, तो वहां पर भी प्रभु यीशु ही काम कर रहा था, इस्राएलियों को बचाने के लिए, बंधुआई से छुड़ाकर वहां तक पहुंचाने के लिए, कनान देश तक पहुंचाने के लिए, मिस्र की बंधुआई से फिर कनान देश तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर भी यहोशू शब्द ही आया है, जिसका मीनिंग हिब्रू में, मतलब इब्रानी भाषा के अंदर इनका अर्थ होता है प्रभु यीशु के लिए आया है, आइसिया, यीशु के लिए आया है। अर्थात यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? अपने लोगों को बचा रहा है। वहां पर बंधुआई से छुड़ाकर वहां तक कनान देश पहुंचाया था, यहाँ पर बाबुल देश की बंधुआई से परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने लगते थे, तो परमेश्वर इनको किसी न किसी दुष्ट राजा के वश में कर देते थे। तो यहाँ पर यहूदी लोगों को परमेश्वर जो है नबूकदनेस्सर राजा के अधीन कर दिए थे, बंधुआई में डाल दिए थे। परंतु अब वो यहाँ पर भी यहोशू ही महायाजक के रूप में काम कर रहा है और उनको पूरी रीति से परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार आगे अब नए यरूशलेम को बनाने के लिए अब दर्शन दे रहा है कि अब ये नए यरूशलेम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहोशू जो महायाजक, उसका दर्शन है, प्रभु यीशु का दर्शन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोशू महायाजक खड़ा हुआ है और दूसरी ओर शैतान खड़ा हुआ है। और तब यहाँ पर यहोवा बोल रहा है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घूर के। यहाँ पर दो जगह यहोवा शब्द आया है, इंग्लिश बाइबल में लॉर्ड, लॉर्ड, प्रभु। प्रभु ने कहा शैतान से, हे शैतान, प्रभु तुझको घूर के। तो यहाँ पर
एक प्रभु जो है वो प्रभु यीशु को दिखा रहा है, और जो दूसरा प्रभु है वो परमेश्वर अर्थात पिता को दिखा रहा है। जो 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 एक व्यक्ति प्रभु यीशु यहाँ पर एडवोकेट के रूप में दिखा रहा है, या क्या कहना चाहिए, हाँ, वकील के रूप में या सहायक के रूप में। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि कोई पाप करे तो तुम्हारे पास एक सहायक है। एक तो पाप नहीं करना है जानबूझकर, परंतु फिर भी यदि अनकॉन्शियसली या ना जाने अनजाने में कोई पाप हो गया तो तुम्हारे पास एक सहायक है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है एडवोकेट है या वकील है, उसको जरूर बता देना। तब वो क्या करेगा, वो और पिता से वो विनती कर, हाँ पढ़ लो। हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु वकील का काम कर रहा है। क्यों, क्या कर रहा है? अभी उसके विषय में क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग चला गया, और अभी कहाँ पर है? परमेश्वर के दाहिने हाथ, परमेश्वर के दाहिने ओर हमारे लिए विनती करता है। बैठ गया, और क्या कर रहे हैं वहाँ पर? हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है, मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए विनती करता है। परमेश्वर के लोग मतलब उद्धार पाए हुए लोगों के लिए विनती करता है, ठीक है नहीं? इसी कारण से तो बचते हैं, इसी कारण से बचते रहते हैं। कैसो भी हमारे जीवन होते रहते तो भी बच जाते हैं। उसका कारण ही एक है कि प्रभु यीशु जो है विनती कर रहा है। जैसे कि हम लूका 13 अध्याय में देखते हैं ना, ए पिता 1 वर्ष इसको और रहने दे, और तब फिर यदि खाद पानी डालूंगा उसके बाद भी यदि नहीं फलेगा तो उस पेड़ को काट डालूंगा, खत्म, भूमि को फिर रोक के नहीं रखे। तो इसी कारण से हम बचते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु को दिखा रहा है, वकील के रूप में दिखा रहा है, या यहोशू महायाजक के फेवर में बोलने के लिए किया है कि शैतान प्रभु तुझको घुड़केगा, प्रभु ही तुझको डांटेगा, तू तुझको डांटेगा। और तब क्या किया उसने आगे? प्रभु तुझको घुड़के, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? हाँ, ये वो व्यक्ति है जो आग से निकाली हुई लुकटी के समान है, मतलब भयंकर वाली आग से निकाला गया है, जैसा कि हम सब लोग निकाले गए हैं, ठीक है? यहूदा के पत्र में लिखा हुआ है कि बहुतों को आग से झपट कर निकालो, और हम आग से ही झपट कर निकाले गए हैं। सब लोग, जितने लोग इस जीवन को पाते हैं ना, वो आग से झपट कर ही निकाले जाते हैं, ठीक है? नहीं तो घसीट कर शैतान जो है अनंत आग में ले जा रहा है लोग। तो यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु बोल रहा है कि ये आग से निकाली हुई लुकटी के समान नहीं है। बहुत सारे लोग आग में जल रहे हैं अभी भी, परंतु निकले नहीं हैं, आग से निकाले नहीं गए हैं, परंतु ये तो आग से निकाला गया है। और इस कारण से इसके लिए पैरवी कर रहा है या वकालत कर रहा है पिता के सामने, ठीक है नहीं? यहोशू जो है चुपचाप खड़ा है, महायाजक चुपचाप खड़ा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, परंतु चूंकि वो परमेश्वर जान रहा है, प्रभु यीशु जान रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये इसके अनजाने पाप है, मतलब ये जानबूझ के पाप नहीं किया है, अनजाने में पाप हुआ है। क्यों?
क्योंकि बंद भाई के देश से लौट कर आया है, और बंद भाई के देश में से लौट कर आया है तो उसको पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, हो क्या गया है इसका, क्या क्या समस्या क्या थी, क्या क्या पाप हो गया था। तीसरा पद, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मेला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। मैला वस्त्र पहने खड़ा था। मैला वस्त्र किस चीज को दिखाता है? अशुद्ध, अशुद्ध, हाँ, मैला वस्त्र किस चीज को दिखाता है? अशुद्धता, पाप, अशुद्ध। मनुष्य के धर्म के काम, मनुष्य के, यशायाह 64 का 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे धर्म के, पढ़िए 6 पद, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चिथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। देखो, अधर्म के काम बहुत बार पता चलता ही नहीं है परमेश्वर के लोगों को। सेल्फ राइटियसनेस, अधर्म के काम, अपने धर्म के काम पता नहीं चलता है। बहुत खतरनाक पाप है ना ये, जो अधर्म का पाप है ना, या मैला वस्त्र जो है, या अपनी धार्मिकता स्थापित हो जाना, किसी के भी जीवन में हो जाता है, कोई भी विश्वासी के जीवन में हो जाएगा मैला वस्त्र, अधर्म का पाप। ठीक है नहीं, मैला वस्त्र पहने हुए था। ये यहोशू महायाजक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चुपचाप खड़ा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है कि मेरा मैला वस्त्र है या मुझको पापों से क्षमा करो, ये करो, मुझको पता नहीं है कुछ भी। परंतु उसका विरोध करने के लिए शैतान खड़ा हुआ है, और दूसरा साइड में प्रभु यीशु खड़ा हुआ है, वकालत कर रहा है पिता के सामने कि ये इसका वस्त्र मैला हो गया है। मतलब इसको पता ही नहीं है कि वस्त्र मैला हो गया है, कैसे मैला हो गया, कैसे अधर्म आ गया, या कैसे इसके जीवन में अपनी धार्मिकता आ गया। बहुत लोगों के जीवन में अपनी धार्मिकता आ जाता है, विश्वासियों के जीवन में, उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में उनको समझ में आता ही नहीं है। ये दिक्कत है कि उनको समझ में आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल रहता है, सब कुछ सही रहता है, वजन बढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं और संगति में जा रहे हैं, परंतु अपनी धार्मिकता कहीं न कहीं स्थापित हो गया, अधिक वचन जानने के कारण से और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने के कारण से, बहुत सुंदर प्रार्थना करने के कारण से अपनी धार्मिकता बहुत लोगों के अंदर स्थापित हो जाता है। ये मैला वस्त्र, ठीक है नहीं। तो मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा हुआ था, तब उसने कहा कि ये समस्या है। और उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े हुए थे कहा, दूत ने कहा और लोगों को क्या कहा, इसके ये मेले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। हाँ देखो, ये तो मैला वस्त्र उतारो बोला, इसके मैले वस्त्र उतार दो। ठीक है ना, जो उसके सामने खड़े थे, दूत के सामने जो खड़े थे, उनसे कहा, उधर दूत के सामने जकरिया खड़ा है और परमेश्वर के लोग खड़े होंगे, इसके मैला वस्त्र उतारो, अर्थात इसके पापों को क्षमा करो। इनके पाप क्षमा होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने पिता के दाहिने बैठा हुआ है, वो प्रार्थना उससे कर रहा है, पिता इसका पाप क्षमा करो। क्यों? इसके लिए मैंने अपना प्राण दिया है, अपना लहू बहाया है, और इसलिए पाप इसका क्षमा हो। अनजाने पाप है, नहीं जान रहे हैं, अधर्म का पाप आ गया है, वो जिसको करना था नहीं किया और समझ में नहीं आया, तो इसका मैला वस्त्र उतारो, अर्थात इसके अपराधों को क्षमा करो, क्षमा हो जाना चाहिए इसके। और दूसरा,
और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हाँ, और उसके बाद मैला वस्त्र उतारने के बाद वैसे छोड़ नहीं देना है, उसको मैं सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। फिर उसके बाद एक सुंदर वस्त्र, मतलब पापों की क्षमा होना चाहिए मनुष्य के जीवन में, और केवल पाप क्षमा हो जाएगा तो भी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। पाप क्षमा हो जाने के बाद भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो उसको वस्त्र होना जरूरी है, नया वस्त्र उसको पहना दो, सुंदर वस्त्र पहना दो, ठीक है नहीं? या इसको उद्धार का वस्त्र, क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जस्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब ये जस्टिफाई है, यदि इसको पहन लिया मतलब परमेश्वर ये मान लेता है कि इसने कोई पाप नहीं किया। इस कारण से अब ये मेरे सामने खड़ा हो सकता है, मेरे सामने आना जाना कर सकता है। हाँ, क्योंकि इसके सारे अधर्म पाप क्या हो चुके हैं, क्षमा हो चुके हैं और ढप चुके हैं। हाँ, प्रभु यीशु को पहन लो। पहला गलातियों 3:27। हाँ, उसमें लिखा है, उसमें भी वो लिखा है ना, रोमियो 13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो, पहन लो, पहन लो, और अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। पढ़ोगे तो जैसे ही प्रभु यीशु को कोई व्यक्ति पहनता है, समझ जाओ वो परमेश्वर के सामने वो किसको देख रहा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु को देख रहा है, प्रभु यीशु की धार्मिकता को देखता है। इसी कारण से वो परमेश्वर के सामने एक विश्वासी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो उसका मैला वस्त्र उतारा गया और दूसरा सुंदर वस्त्र। यहाँ पर ये बात भी देखने की आवश्यकता है कि शैतान क्यों विरोध कर रहा था उसका। देखो, शैतान अपने आप से कभी भी परमेश्वर के लोगों का विरोध नहीं करेगा, कर नहीं सकता। इसका विरोध क्यों कर रहा था, क्योंकि मैला वस्त्र पहना हुआ था, और पहनाने वाला कौन था, वो शैतान ही था। मैला वस्त्र कौन पहनाएगा, शैतान ही पहनाएगा। उसके अंदर कहीं न कहीं अहंकार उत्पन्न करेगा, कहीं न कहीं घमंड उत्पन्न करेगा कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे को सब कुछ आता है। अब अपनी धार्मिकता स्थापित कर लेगा वो, धीरे धीरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो करवाने वाला भी तो शैतान ही। तो देखो, शैतान कभी भी परमेश्वर के लोगों का विरोध एकाएक नहीं कर सकता। यदि उसको पूरी धार्मिकता है, जस्टिफाइड है वो परमेश्वर की दृष्टि में, वो वस्त्र पहना हुआ है, सुंदर वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है नहीं, धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है, तो शैतान उसके सामने टिकेगा नहीं, खड़ा होगा नहीं, विरोध करेगा नहीं, विरोध कर नहीं सकता। तभी विरोध करेगा जब कोई उसके सामने ऐसा खड़ा होगा, तभी। हम भजन से एकदम नहीं पढ़ते हैं, एक सन्ना उसका छठोवत पड़ी हुआ। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख, और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले। हाँ, बोलो, यहाँ पर भजन से एकदम हर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए बोल रहा है जो मेरे प्रेम के बदले में, जो लोग परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझकर संसार से, संसारिकता से, शैतान से मित्रता कर लेते हैं, और तब फिर परमेश्वर का जन बोल रहे हैं यहाँ पर, और उसका विरोध करने के लिए कोई खड़ा हो जाए, खड़ा हो, उसका विरोध करने के लिए कोई खड़ा हो, कोई शैतान खड़ा हो जाना चाहिए, और जब उसका न्याय हो तो दोषी ठहरे। तो देखो, जब कभी भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने लग जाते हैं, या कोई पाप उनके जीवन में आता है,
सही रीति से जानना नहीं चाहते, जांचना नहीं चाहते। कोई विश्वासी भाई बहन उनको बताना भी चाहते हैं, उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तुम अपना जीवन देखो, मैं अपना जीवन देख रहा हूँ, मैं परमेश्वर, ऐसा करके रिजेक्ट कर देते हैं। तब शैतान जो है उनका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है और इस काम के लिए परमेश्वर अलाउ कर देता है, खोल देता है। हाँ, परमेश्वर उसके लिए भी मार्ग खोल देता है, बाड़ा खोल देता है। हाँ, बाड़ा खोल देता है शैतान के लिए, क्योंकि बाड़ा हमने खोल दिया उसके लिए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करके। इसलिए शैतान को अवसर मिल जाता है। तो यहाँ पर यही वाला काम हुआ था यहोशू महायाजक के समय में, और तब आगे और फिर उसने मुझसे कहा, चौथा, हाँ, चौथा पर, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। देखो परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा अधर्म दूर कर दिया, तुम्हारा अधर्म मैंने दूर कर दिया, मतलब तुम्हारे ये अपराध, तुम्हारा ये अधर्म मैंने क्षमा कर दिया। और तुमको उतना ही नहीं किया, सुंदर वस्त्र भी पहना दिया। ये वस्त्र तुम्हारा मैला, बार बार हम प्रकाशित हो गए, पढ़ते हैं इस बात को। अपने वस्त्र की क्या करना है? चौकसी करना है, चौकसी करना है, अपने वस्त्र की चौकसी करना है हर समय। कि शैतान कहीं न कहीं इधर उधर से कहीं अपनी योजना के या चालाकी से या धूर्तता से, सांप की तरह धूर्त तो है ही है वो, तो सांप पकड़ लीजिए। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ देखो, इसे चौकसी करने के लिए बार बार बोलता है। तो यहाँ पर उसका वस्त्र उतारा गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, और तब फिर उसको वही धार्मिकता मिल गया। अब क्या देखते हैं हम आगे, और आगे, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने इसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हाँ, शैतान भाग गया। अब शैतान यहाँ पर खड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अधर्म क्षमा हो गए, एकदम अच्छा वस्त्र पहन लिया, वो सुंदर वस्त्र पहना दिया गया। इतना ही नहीं, चूंकि ये महायाजक था और महायाजकों को पगड़ी पहनना पड़ता था। पुराने नियम के अंदर महायाजक लोग पगड़ी पहनते थे, उसका सबका मीनिंग है बाइबल के अंदर। निर्गमन 28 अध्याय उसका 36 पद से बढ़िए वाला। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, हाँ, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाए, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। हाँ देखो, महायाजक होते हैं, यहाँ पर हारून महायाजक था, पहला महायाजक, और इस कारण से उसको बोल रहा है कि उसको शुद्ध सुंदर पगड़ी पहनाया जाए और उसमें नीले फीते बांधना। और इसका अर्थ था, क्या अर्थ था? वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ भी पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावें, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। पवित्र वस्तुओं का दोष, यहाँ पर पवित्र वस्तुओं का दोष, पवित्र वस्तुओं का कैसे दोष हो जाएगा? पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रभु यीशु ना, इसलिए हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, जो कोई ये कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया,
ये एकदम निष्पाप हो। एक तो झूठा है और दूसरा वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है, जिसने कहा कि सबने पाप किया। तो यहाँ पर हम नहीं जानते, हम तो देखो जो महायाजक होता था पुराने नियम के अंदर, मिलाप वाला तंबू के समय में जो महायाजक होते थे, ठीक है नहीं, उनको साल में एक बार अपने और अपने लोगों के पापों की क्षमा के लिए लहू लेकर जाना पड़ता था परम पवित्र स्थान में, ठीक है नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु हमारा महायाजक के रूप में जो पिता के दाहिने जा बैठा है, वो क्या कर रहा है? यही काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? वो यहाँ पर लिखा है ना, भेंट चढ़ाएं, पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। और इसी कारण से वो प्रभु यीशु जो है पिता से अनजाने पापों के लिए, जिनको हम लोग नहीं जान रहे, ठीक है नहीं, हम लोग नहीं जान रहे। बहुत बार एक विश्वासी को समझ में नहीं आता है कि उसे कुछ गलत हो गया है, हाँ तो नहीं जानता। हाँ कहीं पता, किसी द्वारा पता चल गया या खुद पवित्र आत्मा बता दिया बाद में, तो उसको मानना जरूरी है। परंतु यदि नहीं माना या पता ही नहीं चला, तो समझ जाओ वो महायाजक के रूप में प्रभु यीशु गया हुआ है और वो क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती और प्रार्थना, सर्वदा विनती के लिए करने के लिए वो पिता के दाहिने खड़ा है। तो ये काम करता है जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे, जिससे कि परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्रसन्न रहे, ऐसे पापों को क्षमा करते रहे, ठीक है नहीं। ऐसे भी पाप है जिनका फल मृत्यु नहीं, ऐसे लिखा है ना, पाप ऐसे भी हैं जिनका फल मृत्यु, परंतु ऐसे भी पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है। तो ये महायाजक के रूप में प्रभु यीशु ये किया, उसको सुंदर पगड़ी पहनाए। और को किसने कहा सुंदर पगड़ी पहनाने के लिए? 5वां पद, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक तब मैंने कहा, कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रभु नहीं, यहोवा जकरिया बोल रहे हैं। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखी जाए। तब जकरिया बोल रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि ये परमेश्वर का जन है, ये महायाजक है, उसकी और महिमा बढ़नी चाहिए। मतलब उस जीवन में आगे, मतलब एक भाई, दो भाई, एक बहन, दो बहन, भाई बहन, मतलब ये प्रयास करते रहे कि हर एक का जीवन परमेश्वर को भाए, परमेश्वर की महिमा के योग्य ठहरे, ऐसा काम करे। तो ये बोल रहा है जकरिया, जो बोल रहा है उसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी पहनाया जाए। इतना ही नहीं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की महिमा बढ़े। और मतलब परमेश्वर के वचन में हम बार बार पढ़ते हैं पत्रियों में कि हमको एक दूसरे को क्या करना है? उठाना है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है। उनके गिरने का कारण कभी नहीं बनना है, उनके लिए उन्नति का कारण बनना है कि विश्वासी को दूसरे विश्वासी। तो ये सुंदर ये सेवा का वर्णन है, ये बहुत सुंदर सेवा है ये, क्योंकि ये यहोशू जो है महायाजक था और इसलिए उसको ये वाला पगड़ी पहनना जरूरी था। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि उसका पगड़ी पूरी सब उतर गया है, मैला वस्त्र हो गया है, पगड़ी उतर गया है, मतलब वो महायाजक के लायक नहीं है, जिसके कारण से शैतान बार बार उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। परमेश्वर देख रहा है उसको बार बार कि देखो शैतान एक खड़ा हुआ है और परमेश्वर चिंता कर रहा है, और इस प्रकार से उसके लिए उपाय किया गया और शैतान अब नहीं है, अब केवल यहोवा का दूत उसके पास खड़ा है। और अब आगे और बढ़िए। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं
मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको उनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हाँ देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा बोल रहे हैं। अब यहोशू को चिता कर मतलब स्ट्रांग उसमें वो बोल रहा है परमेश्वर उसको, मतलब आगे तुम बहुत ध्यान देना अपने जीवन को, तुम महायाजक हो, परमेश्वर के जन हो, और तुम बहुत चौकसी करना अपने वस्त्र की, अपने जीवन की बहुत चौकसी करना, चिता कर बोल रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखा है, देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड एडमॉनिश्ड जोशुआ सेइंग, thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways, यदि तुम मेरे मार्ग में चलेगा। देखो अब यहोशू को बोल रहा है, ठीक ठाक कर दिया, उसके पाप क्षमा कर दिए, सुंदर वस्त्र भी पहना दिया, सुंदर पगड़ी भी पहना दिया। अब बोल रहा है यहोशू महायाजक को परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का दूत बोल रहा है कि मैं तुमको चिता कर बोलता हूँ कि यदि तू मेरे मार्ग में चलेगा तब चलेगा तो कुछ मैं तुझे सौंप, और यदि तू एंड इफ यू विल कीप माई कमांड, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, या यहाँ पर इंग्लिश बोल रहा है, जो कुछ मैं तुझको आज्ञा दूंगा उसको तू पूरा करेगा तब। ये शर्त रखा उसके सामने, यहोशू महायाजक के सामने परमेश्वर के दूत ने ये शर्त रखा, क्योंकि ठीक ठाक तो कर दिया वो, अब शैतान तो भाग गया उसके सामने से, परंतु अब उसको चिता कर बोल रहा है कि यदि तू ऐसा करेगा तो तू मेरे मार्ग में चलेगा, तब तुम मार्गों में चलेगा, और जो कुछ मैं तुझको आज्ञा दूंगा उसको तू पूरा करेगा, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। तब ये होगा, देन यू शैल ऑल्सो जज माई हाउस एंड likewise have charge of my courts. I will give you places to walk among these who stand here. तब मैं तुझको महायाजक की सेवा आगे भी करने दूंगा, तो मेरे लोगों के सामने महायाजकी सेवा तब तू करता रहेगा। और यदि तू चौकसी नहीं किया इसके बाद भी, फिर शैतान कहीं तेरे सामने आ गया तेरा विरोध करने के लिए, क्योंकि तू फिर कहीं मैला वस्त्र तेरा हो गया, क्योंकि तूने चौकसी नहीं किया, तब फिर तू मेरे घर का तू रक्षक नहीं होगा, तू मेरे भवन का तू न्यायी नहीं होगा, मेरे लोगों के बीच में तू ये वाली महायाजकी वाली सेवा तब तू नहीं कर सकेगा, फिर तुझको मैं हटा दूंगा। ये परमेश्वर ने उसको चिता कर वो कहा। आगे बढ़िए भाई, 8 पद से। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसमें मैंने यहोशू के आगे रखा है, वह उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हाँ, अब उसके बाद उसने कहा यहोशू महायाजक को, हे यहोशू महायाजक सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। अब वो परमेश्वर बोल रहा है, यहाँ पर ये भविष्यवाणी है प्रभु यीशु की। मैं अपने सर्वेंट बोल रहे हैं, दास, शाख मतलब ब्रांच, ब्रांच को प्रकट कर दूंगा
और उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर अपने दास को या अपने सर्वेंट को जो शाख होगा, जो ब्रांच होगा, उसको मैं प्रकट करूँगा। तो इसकी भविष्यवाणी थी पुराने नियम में, यशायाह नबी के द्वारा प्रकट भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने। क्या भविष्यवाणी किया था? प्रभु यीशु के लिए। हाँ, यह यशायाह 11 का पहला पद में। हाँ, तब यीशु के ठूड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ, देखो यहाँ पर ये भविष्यवाणी थी। अब ईसा के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी, दाऊद के लिए था। दाऊद का दादा था ये ईसा, और जो परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बार बार वो उस लाइन में ला रहा था वो, और इसी कारण से प्रभु यीशु भी बार बार नए नियम के अंदर दाऊद का वंश बार बार ये वर्णन पाते हैं हम नए नियम के अंदर। तो यहाँ पर वो ब्रांच या वो शाखा वो स्वयं प्रभु यीशु है, जो एक दिन प्रकट हो जाएगा। उसकी भविष्यवाणी थी, मतलब प्रकट हो जाएगा वो शाख जो है, ब्रांच है, प्रकट हो जाएगा, जो मेरा सेवक होगा। और उसको पत्थर भी बोल रहा, 3 चीज बोल रहा है यहाँ पर। एक तो अपना दास बोल रहा है, दूसरा उसको ब्रांच बोल रहा है, और तीसरा पत्थर बोल रहा है, ठीक है नहीं। उसको मैं प्रकट कर दूंगा, और हम देखते हैं आगे चलकर वो प्रकट हो गया प्रभु यीशु के रूप में, मतलब शरीर में आ गया, वो खुद शरीर में आ गया, ब्रांच के रूप में आ गया, ठीक है नहीं। और फिर वही पत्थर है, सुनो मैं अपने दास, तुम उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। देखो 7 आंखें, ये तो उसमें भी लिखा है, यहोशू 11 अध्याय, तो दूसरा और तीसरा पद में लिखा है ये 7 आंखें, मतलब 7 आत्माओं के विषय में होता है। 7 आंखें प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5 का 6 पद में लिखा है, आंखें ही आंखें थी, मतलब 7 आंखें। पढ़ लीजिए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राणियों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हाँ देखो, वे प्रभु यीशु की आत्माएं, मतलब परमेश्वर जो है वो अलग आत्माओं का वर्णन है, जैसे कि सत्य की आत्मा, महिमा की आत्मा, ये सब अलग अलग हम नए नियम में पाते हैं। तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर की दृष्टि जो है सारी पृथ्वी पर फिर रही है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है, उनके चाल चलन को देख रहा है। उनकी दृष्टि जो है वो है पत्थर ऊपर 7 आंखें बनी, देख मैं पत्थर पर खोद देता हूँ, सेनाओं के यहोवा की वाणी, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। एक ही दिन में दूर कैसे कर देगा वो? एक ही दिन में दूर कर दूंगा बोला था। ये भविष्यवाणी थी, मतलब जैसे ही प्रभु यीशु क्रूस पर गया ना, तो समझ जाओ एक ही दिन में हर मनुष्य के पापों के क्षमा के लिए उपाय हो गया, कि हर मनुष्य अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकता है, क्षमा से छुटकारा पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वो ये काम परमेश्वर ने एक दिन में कर दिया, एक ही दिन में कर दूंगा बोला, एक ही दिन में दूर कर दूंगा, मतलब एक नया मार्ग खोल दूंगा बोलता है परमेश्वर। इब्रानी 10 अध्याय 19 पद में एक नया और जीवित मार्ग तुम्हारे लिए खोल दिया, अब उसी मार्ग से तुम जा सकते हो। तो इस प्रकार से एक दिन में ऐसा कर दूंगा उसने कहा। फिर उसी दिन तुम, और आगे, उसी दिन तो हम अपने अपने भाई बंधुओं की दाखलता, नहीं यहाँ को पढ़ो, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं।
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। और उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हाँ, तो ये चौथा दर्शन था। परमेश्वर ने कहा मैं जैसे ये कर दूंगा तब तुम अपने और लोगों को विश्राम के लिए, शांति के लिए तुम बुला सकोगे, ला सकोगे। उनके जीवन में भी आनंद और शांति, विश्राम वो लोग भी प्राप्त कर सकेंगे। ये परमेश्वर ने इन बातों को बताया। और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा और हटा दूंगा, एक नया मार्ग दे दूंगा मनुष्य को, और तब जो लोग विश्राम करेंगे। ये दर्शन यहोशू महायाजक को दिखाया। ये पूरा दर्शन जो है यहोशू महायाजक से संबंधित था, मतलब उसकी शुद्धता से संबंधित था, उसकी सेवा से संबंधित था। तभी तुम सेवा कर सकोगे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के लोगों के सामने और परमेश्वर के दूत के सामने तुम आना जाना कर सकोगे। मतलब तुम्हारा संबंध परमेश्वर के लोगों से भी रहेगा, तुम उनको बता सकोगे, और परमेश्वर से भी तुम्हारा संबंध बना रहेगा। तुम परमेश्वर की इच्छा और योजना को भी उनको तुम बता सकोगे। इस प्रकार से तुम सेवा कर सकोगे, महायाजकी सेवा। तो ये परमेश्वर का ये अद्भुत योजना थी यहाँ पर इस दर्शन में। और आगे और दर्शन और आगे के दर्शन को देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए आज के दिन में एक ही दर्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। और बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है पर कलीसिया के लिए बहुत अद्भुत है ये वचन। जकरिया नबी को जो दिया लास्ट समय के लिए थी, एकदम आखिरी समय के लिए, और कलीसिया से संबंधित है। मतलब नए यरूशलेम को कैसे बनाया जाए और कैसे तैयार किया जाए कि उसमें परमेश्वर की महिमा हो, बहुत ज़्यादा परमेश्वर की महिमा हो, और कलीसिया महिमित ठहरे। पूरी कलीसिया के लिए है कि कलीसिया कैसे एकदम तेजोमय हो जाएगी, ऐसा ये दर्शन है। ये चौथा पांचवें विजन में है कि कैसे पर कलीसिया एकदम शुद्ध और दर्शन चमकेगी, कैसे परमेश्वर के लोग कैसे होना चाहिए, उसके अगुवे लोग कैसे होना चाहिए, अगुओं के विषय में, महायाजक लीडर लोगों के विषय में कि उसके लीडर्स कैसे होना चाहिए, तब और आगे कैसे बढ़ेगा ये जीवन। यहाँ पर जैतून के 2 वृक्ष, जैतून 2 शाखाएं, ऐसा कर दर्शन है इसमें। तो मैं सोचता हूँ कि आगे दूसरे दिन देखेंगे। आज वैसे भी 15 मिनट लेट हो गया था। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, हमारे लिए ये है, हर विश्वासियों के लिए है कि हम जांचें कि पहली बात कि कहीं हमारे पास वो धार्मिकता का वस्त्र है कि नहीं, हमारे सारे पाप क्षमा हुए हैं कि नहीं, कहीं शैतान हमारा विरोधी के रूप में खड़ा तो नहीं है, विरोधी के रूप में खड़ा तो नहीं है कहीं। क्योंकि आगे फिर यदि विरोधी के रूप में खड़ा होएगा तो ये महायाजक के रूप में काम नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका सब कुछ छीन गया था, इसका सुंदर पगड़ी छीन गया था, वो लोगों का भार को, दोष को उठा नहीं सकता था, उनके लिए प्रार्थना कर नहीं सकता था। मतलब ये प्रार्थना से भी संबंधित है। महायाजक लोग प्रार्थना करते थे, याजकी सेवा जो है प्रार्थना की सेवा थी। महायाजकी प्रार्थना, प्रभु यीशु आखिरी बार में महायाजकी प्रार्थना किए थे क्रूस पर जाने से पहले। यूहन्ना 17 अध्याय में दिया हुआ है। यूहन्ना 17 अध्याय में वो महायाजकी प्रार्थना थी
महायाजक के रूप में प्रार्थना थी। परमेश्वर का महायाजक अर्थात परमेश्वर के लोगों के पाप कैसे क्षमा हो करके अपना ही लहू को लेकर वो परम पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर के सम्मुख या वाचा के संदूक पर तक वो छिड़कने के लिए चला गया था ताकि मनुष्य के पाप क्षमा हो जाए। ये उसकी सेवा थी महायाजक। अभी नए नियम के अंदर महायाजक कौन है? नए नियम के अंदर महायाजक हमारा प्रभु यीशु ही है। महायाजक कौन है? हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति महायाजक नियुक्त नहीं करता है नए नियम के अंदर परमेश्वर। हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु। याजक कौन लोग हैं? हाँ, याजक हर विश्वासी है। नए नियम के अंदर याजक, पुराने नियम के अंदर जो लेवी गोत्र से जो लोग चुने जाते थे वही लोग याजक ठहरते थे और वही लोग महायाजक भी चुने जाते थे। मतलब याजक चुने जाते थे, महायाजक चुने जाते थे। परंतु अब नए नियम के अंदर जो विश्वासी भाई बहन इस सुंदर जीवन को पाते हैं वे सब, उन सब को परमेश्वर याजक बोलता है। ठीक है। और याजकों का काम क्या रहता था पुराने नियम के अंदर? बलिदान चढ़ाने का। ठीक है नहीं? क्या क्या रहता था? बलिदान। मतलब आगे हम देखेंगे, आगे के दर्शन में देखेंगे। मतलब याजकों का काम ही रहता था बलिदान चढ़ाना। ठीक है। पुराने नियम के अंदर भौतिक बलिदान चढ़ाते थे। भौतिक बलिदान मतलब भेड़, मेमना, बकरी, बकरा, पशु, कोई पशु, जानवर, गाय, वो चढ़ाते थे। ठीक है नहीं? या फलों को चढ़ाते थे, अनाज, खेत के अन्न को चढ़ाते थे। नए नियम के अंदर क्या चढ़ाना है याजकों को? हाँ, पढ़ लो। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ देखो, ये आत्मिक सेवा है। अभी याजकों की नहीं। याजक लोग उस समय पुराने नियम में भौतिक चीजें चढ़ाते थे वो लोग। अब नए नियम के अंदर जो विश्वासी है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो लोग याजक हो गए। किसके याजक? परमेश्वर के याजक। महायाजक हमारा प्रभु यीशु। अब उनको कैसा बलिदान चढ़ाना है? आत्मिक बलिदान, भौतिक नहीं। अब आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। आत्मिक बलिदान कई ठो है, बाद में कभी देखेंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और सुनेंगे। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ अच्छे सुंदर वचनों के लिए। आइए गीत हम परमेश्वर पिता की महिमा में सुनेंगे। दुनिया की भीड़ में तू खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में तू खो रहा।
खो गई गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की भेड़ में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा। मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा। मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले। तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले। तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट
परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर इस गीत के द्वारा ये परमेश्वर का दर्द है, प्रभु यीशु का दर्द है। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्राण दिया है अपने लोगों के लिए, और यदि उसकी भेड़ों में से कोई खो जाए या भटकने लगे या बाड़ा तोड़कर निकल जाए तो वो परमेश्वर को ऐसे ही दर्द होता है उस प्रभु को, और तब फिर वो चाहता है कि उसके लोग लौट कर आ जाएं, उसके चरणों में आ जाएं और उसके चरणों में गिर जाएं, दूर न रहें, परमेश्वर से दूर न रहें। तो ये परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो चिंता करते हैं। उनकी दृष्टि, उस परमेश्वर की दृष्टि लगातार अपने लोगों की वो लगी रहती है, वो देखते रहता है। तभी तो बोलता है जो तुझको छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। मतलब देख रहा है, देखते रहता है वो अपने लोगों को कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसा चल रहा है। परमेश्वर अनजान नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, वो सब देखते रहता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, और उसके चरणों में और दीन और नम्र होकर आने की आवश्यकता है। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो सचमुच में प्रेमी हैं, सनातन से प्रेमी हैं, आपका प्रेम अथाह है। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम आपके संतान कहलाएं, और धन्य है वे लोग जो कह सकते हैं कि और हम हैं भी। इसीलिए संसार हमको नहीं जानता, संसार हमारा विरोध करता है, संसार हमारा बैरी है, शत्रु है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान योजना के लिए, जो एक मनुष्य के लिए आपने रखा है, ऐसे मनुष्य के लिए जो खो गया है, संसार में भटक गया है, पापों में डूब गया है, पूरी रीति से अशांत, निराश, चिंताओं का जीवन जी रहा है। ऐसे लोगों से आप प्रेम करते हैं प्रभु, और उनको सुंदर जगह में लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं, अपने योग्य बना देना चाहते हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। जब तक इस शरीर में रहते हैं इस पृथ्वी पर, तब तक, और स्वर्ग में तो केवल आपकी महिमा ही होती है। और इसलिए आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और जकरिया नबी के द्वारा आपने अंतिम समयों के विषय में, अपने जीवित कलीसिया के विषय में, तेजस्वी कलीसिया के विषय में आपने बताया है प्रभु, और इन बातों को समझने में आप सहायता कर रहे हैं, ताकि हम जानें, अपने जीवनों को जांचें कि कहीं पर भी हमारे जीवन में दुष्ट चतुराई से उस सांप की तरह तो काम नहीं कर रहा है, या कहीं पर जगह तो हमने नहीं दे दिया उसको अपने जीवन में काम करने के लिए। बहुत चौकसी के साथ जांचने में हर एक विश्वासी भाई बहनों की सहायता, अगुवाई कीजिए प्रभु जी। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके लोगों हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, हर एक भाइयों बहनों को, जितने लोग सुन रहे हैं और आगे भी जो लोग सुनते हैं,
हर एक की सहायता और अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन में आप जो अपना समय निकालकर ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं। परमेश्वर का वचन हर एक के हृदय के अंदर काम करे और स्वर्गीय आशीष परमेश्वर की ओर से मिले, ताकि उसकी इच्छा और योजना के अनुसार हम आगे बढ़ें। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह की कहता हूँ।